आज जो हम लोग सीखेंगे वो बाइबल सर्वे सीखेंगे। और बाइबल सर्वे में हम सबसे पहले सीखेंगे कि ये जो बाइबल है वो क्या है। ये बाइबल हम जो लिए रहते हैं वो क्या है और इसमें कौन सी बात पाई जाती है जिसको लोग सीखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं और इसके आधार से जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, आइए हम इसको जानते हैं। एक एक करके हम लोग इस वीडियो में करके जानेंगे कि बाइबल क्या है और इसमें कौन सी बातें पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले बाइबल क्या है। बाइबल एक संसार का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसमें आपको इसमें पढ़ने के लिए जब आप पढ़ेंगे इसको तो बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है और इससे समझ मिलता है। और इससे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे जीना है और सांसारिक जीवन को किस तरह से जीना है, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। सो बाइबल क्या है करके ये हमने देखेंगे। ये बाइबल संसार का एक महत्वपूर्ण किताब है। बाइबल ये संसार का, पूरे विश्व का क्या है, महत्वपूर्ण किताब है। इसको लोग ज्यादा पढ़ना और पढ़ना पसंद करते हैं, इसके ऊपर चलना पसंद करते हैं और इसको और ज्यादा जानने के उनको अभिलाषा रहती है। ठीक है, सो ये न केवल सिर्फ ज्ञान देने के लिए है, ये न केवल सिर्फ हमें ये समझने के लिए है कि हाँ हम संसार में कैसे रहना है, वरन हम अपने आत्मिक जीवन को किस तरह बनाना है, किस तरह परमेश्वर में बनना है करके ये पुस्तक क्या करती है, बताती है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या किस लिए बनाया और हमसे क्या चाहता है, ये सारी चीजें क्या करती है, बताती है। लेकिन हमारे दिमाग में एक और सवाल जो आता है वो क्या है कि बाइबल शब्द का अर्थ क्या है ना। बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे तो बाइबल शब्द का अर्थ क्या है, ये बाइबल शब्द आया कहां से, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। और जो लोग बाइबल का अध्ययन किए हैं और जो लोग बाइबल का कोर्स किए हैं उनको तो मालूम होता है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं मालूम होता है। जो लोग इसको मिल तो जाता है, पढ़ते भी हैं, लेकिन और जो कोई उनके जीवन में, उनके दिमाग में जो सवाल आती हैं, क्या कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया, तो आज हम जानेंगे कि बाइबल शब्द आया कहाँ से। जो है बाइबल शब्द यूनानी भाषा बिबलिया शब्द से आया है। ये यूनानी शब्द बिबिलिया शब्द से आया है। बिबिलिया शब्द से ये बाइबल शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि
पुस्तकों का संग्रह, और पुस्तकों का संग्रह, और इसको आसान भाषा में हम लोग एक और शब्द बोलते हैं पवित्र शास्त्र। पुस्तकों का संग्रह, एक और शब्द पवित्र शास्त्र। आप कई जगह सुने होंगे कि ये पुस्तक जो है ये धर्म परिवर्तन करता है और सारी बातों को करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये धर्म परिवर्तन ही, जब आप इसको पढ़ते हैं तो एक विचार आपके जीवन में, एक आपकी जो धारणाएं हैं वो परिवर्तन होती हैं, और उसी को है ना ये बाइबल बतलाती है कि उनका जीवन क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, इसको कितने लोगों ने मिलकर लिखा है? और बाइबल है जो एक ही है? नहीं, इसमें करीबन 66 पुस्तकें हैं। कितने हैं? 66 पुस्तकें। इसमें 66 पुस्तकों से मिलकर बाइबिल बना है। ये बाइबिल जो है ये 66 पुस्तकों से मिलकर बना है, और इसमें 2 भाग हैं। इस 66 पुस्तक में से 2 भाग है। पहला भाग जो है वो पुराना नियम, पुराना नियम, और दूसरा जो भाग है वो नया नियम। नया नियम, इसमें पुराने नियम में कितना है? टोटल 39 पुस्तक है, और नया नियम में 27। टोटल जो मिलाकर वो बाइबल में जो पुस्तकें पाई जाती हैं वो है 66 पुस्तकें पाई जाती हैं। इसमें जो है पुराना नियम में भी 4 भाग हैं, और नया नियम में भी 4 भाग हैं। ठीक है, बाइबल में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। पुराना नियम में 39 पुस्तक है, और नया नियम में 27 पुस्तक हैं। पुराना नियम में भी 4 भाग हैं, और नया नियम में भी 4 भाग हैं। पहला पंच ग्रंथ, फिर दूसरा इतिहास, तीसरा भजन, फिर चौथा है भविष्यवाणी,
ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी कितना है, 4 भाग है। सुसमाचार, इतिहास, पत्री, और भविष्यवाणी। ठीक है। पुराना नियम में भी क्या है, 4 भाग हैं, और नया नियम में भी 4 भाग हैं। पुराना नियम में पंचग्रंथ, जो मूसा की 5 किताबें लिखी हैं, वो पंचग्रंथ कहा जाता है। फिर इतिहास की किताब आती है, फिर भजन की किताब आते हैं, फिर उसके बाद भविष्यवाणियां की किताब आती हैं। उसी प्रकार नया नियम में भी सुसमाचार के किताब आते हैं, इतिहास आते हैं, पत्रियां आती हैं, भविष्यवाणियां आती हैं। ठीक है। इसका मुख्य संदेश, इसका जो बाइबल का लिखने का मुख्य संदेश क्या था, बाइबल क्यों लिखी गई, उसके उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो बताया जाता है, इसमें जो बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, फिर मनुष्य क्या किया, पाप किया, और पाप के चलते वो परमेश्वर से दूर हो गया। फिर उसके बाद मनुष्य पाप से कैसे उद्धार प्राप्त करेगा करके मनुष्य परमेश्वर की योजना बनाई। फिर उसके बाद जो है मसीह यीशु द्वारा है ना उद्धार के लिए मार्ग बताया। फिर मनुष्य विश्वास और पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के साथ फिर से क्या कर सकता है, मेल करता है। आइए हम इसको बोर्ड पर करके बताते हैं। इसका मुख्य संदेश क्या है? पहला है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। दूसरा, मनुष्य पाप में गिरा। तीसरा, पाप से उद्धार की योजना। चौथा, मसीह यीशु द्वारा उद्धार का मार्ग। पांचवा, मनुष्य विश्वास और उद्धार पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर
से मिलना। ये 5 बातों को बाइबल बतलाती है। पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। दूसरा, मनुष्य ने पाप किया। तीसरा जो है, परमेश्वर ने योजना बनाई कि मनुष्य जो पाप किया है उसको उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि क्या हो, उसके द्वारा लोग उद्धार प्राप्त करें। और जो 5वां है वो लोग विश्वास करें और अपने पापों से पश्चाताप करें ताकि क्या करें, परमेश्वर से फिर जाके मिल सकें। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, बाइबल क्यों पढ़ी जानी चाहिए। हम देखेंगे कि बाइबल क्यों पढ़ी जानी चाहिए। बाइबल क्यों पढ़ी जानी चाहिए। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि हम दूसरा पुस्तक क्यों नहीं पढ़ सकते, बाइबल ही क्यों पढ़ी जानी चाहिए। तो बाइबल में ये बताता है कि हम अगर कोई पुस्तक को पढ़ते हैं तो काल्पनिक होती है या फिर हम किसी कहानी को लेकर ही उसको लिखते हैं, लेकिन बाइबल जो है वो बतलाती है कि ये जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखा है कि ये संपूर्ण शास्त्र बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसको जो कोई पढ़ता है वो न केवल, इसमें लिखा है कि उपदेश और समझने और समझाने और अपने जीवन को सुधारने और धार्मिकता के लिए क्या है, लाभदायक है। इसलिए 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखता है कि बाइबल क्या है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वो हमारे जीवन को सुधारने और धार्मिकता की बात बताने में लाभदायक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि ये भजन संहिता 119 का 105 उसमें लिखता है कि वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्यों के लिए क्या है, दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए पढ़ी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में यही एक रोशनी है जो हमारे पापों को क्या कर सकता है, उद्धार प्राप्त करा सकता है। इसलिए इस बाइबल को अवश्य पढ़ना है करके ये बाइबल बताती है। और लोग भी ज्यादा पढ़ते हैं और लोग भी इसी विचार के अनुसार अपने जीवन को चलाने का कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि बाइबल क्या है, बाइबल क्यों लिखी गई और बाइबल में कितने भाग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। हम अगले वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पत्ति क्या है। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि बाइबल में कितने पुस्तक हैं और उन पुस्तकों को एक एक करके हम लोग छोटे छोटे करके हम लोग उनको समझेंगे कि वो पुस्तकें क्यों लिखी गई और किसके लिए लिखी गई। उन पुस्तकों के बारे में छोटा छोटा हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोगों ने अपना कीमती
समय इस वीडियो के लिए दिया। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीषित करने पाए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और कोई आपको इस सारे नोट्स का जो है वो PDF मिल जाएगा। आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक होगा, उसमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप क्या चीज जानना चाहते हैं वो कमेंट में लिखना है। और फिर उसमें क्या चीज आपको अच्छा लगा वो सारी चीजें आप बताना है। सो आप लोगों को धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय।